नमस्ते। इमेज बंगाल में आप सभी का स्वागत है। किडनी डैमेज हो जाते हैं। किडनी डैमेज होने के पहले कौन कौन संकेत देते हैं, इस विषय में जानने के लिए आज हमारे बीच में है कंसल्टेंट सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित अग्रवाल। सर, इमेज बंगाल हेल्थ केयर में सबका नमस्कार। आपको नमस्कार जी। कैसे कोई समझे कि उसको किडनी की शिकायत होने वाली है या किडनी डैमेज होने वाला है, बेसिकली ये मैसेज हमको आपको बताना है। देखिए कि किडनी डैमेज जब होता है, दो तरह के किडनी डैमेज होते हैं। एक को हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जहाँ पे एक पेशेंट ठीक रहता है और सडनली उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, जहाँ पर किडनी की प्रॉब्लम मोर देन 3 मंथ्स रहती है, उसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी मेनली जो होता है उसमें पर्सन हेल्दी रहता है और सडनली किडनी डैमेज हो जाता है। ये इसका मुख्य कारण है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डिहाइड्रेशन, पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, कोई ड्रग का साइड इफ़ेक्ट, कोई एलर्जिक रिएक्शन, इसका मुख्य कारण होता है। या किसी का सपोज सडनली दोनों किडनी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कोई स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्यूट रेनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी, जहाँ पर किडनी का फंक्शन सडनली ख़राब हो जाता है, अगर अपने जो प्रेसिपिटेटिंग कॉज हो उसका अगर हम इलाज कर दें तो ये ठीक हो जाता है। सपोज किसी को ब्लीडिंग हो के ब्लड प्रेशर गिर गया है, उसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दें और उसका ब्लड प्रेशर को स्टेबल कर दें तो उसका किडनी फिर से रिकवर कर जाता है, क्योंकि किडनी में जो ब्लड का सप्लाई टेम्पोरली इंटरप्टेड हो गया था वो फिर से रेस्टोर हो जाता है। तो किडनी धीरे धीरे, जो किडनी में घाव होता है, इंजरी होता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर ये माइल्ड फॉर्म में है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर सीवियर फॉर्म में है तो बहुत बार हमें डायलिसिस करके पेशेंट को बचा के रखना पड़ता है अनटिल जो किडनी का इंजरी है वो रिकवर कर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो जाता है। जो दूसरे तरह की बीमारी है जिसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, यहाँ पर किडनी स्लोली डैमेज होती है। शुरू में 1%, 2%, 5%, 10%, 40%, 100% तक डैमेज हो जाती है। तो अब कैसे समझा जाए कि किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है? प्रॉब्लम क्या है कि किडनी में जब तक 20% तक जान रहता है, किडनी कंपनसेट करता है। पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसका किडनी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को पता रहे कि उनको चेकअप करवाना है। उनको जो माइनर सिम्टम्स लोग अनदेखा कर देते हैं उसको सीरियसली लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज़ है, आप ओल्ड एज के हैं, तो आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इस हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप करवाना है, जिससे कि आप अपना किडनी डैमेज को अर्ली पिक कर सकते हैं। अगर आपका यूरिन में से प्रोटीन लीक कर रहा है, ब्लड लीक कर रहा है रूटीन चेकअप में, या आपका एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर है और सिंपल टेस्ट लाइक यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट, ये अगर एबनॉर्मल रिपोर्ट दिखाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका किडनी डैमेज हो रखा है और उसको ट्रीटमेंट करने की या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है जो आपका सही इलाज कर सके। इसके अलावा अगर किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे मैंने कहा कि 80% तक डैमेज हो जाता है किडनी, तो लोगों को पता नहीं चलता कि सच में उनको किडनी की बीमारी हो गई है कि नहीं। वो माइल्ड थोड़ा लेथार्जी फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, हाँ, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद जस्ट ऐसे ही मुझे वीकनेस हो गया, ओवरवर्कड हो गया हूँ, टेंशन में हूँ, इसलिए शायद वीकनेस लग रहा है, तो वो अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो ईयरली आपको चेकअप कराना चाहिए कि भाई आपका किडनी में कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा
जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं किडनी डैमेज के, चेहरा में सूजन आ जाना या पाँव में सूजन आ जाना, बॉडी फूल जाना, पेशाब में जलन होना, जो अपने पेशाब करते हो उसमें एक्सेसिव झाग बनना, ब्लीडिंग हो जाना, पेशाब कम होना या ज़्यादा होना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, ये सब कुछ संकेत देते हैं कि शायद आपको किडनी की शिकायत हो रही है। इसके अलावा जिनको बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी अपना चेकअप, किडनी फंक्शन का चेकअप कराते रहना चाहिए कि कहीं जो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ है कहीं वो किडनी में जाके पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह करके किडनी को डैमेज तो नहीं कर रही है। इसके अलावा कमर में दर्द होना, स्पेशली अपने रिब केज के नीचे दोनों तरफ कमर में अगर आपको दर्द होता है तो समझ लीजिए ये दर्द आपका किडनी से आ सकता है। जो स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, जिनको आपने सुना होगा काफ़ी लोगों को कि मेरे को स्टोन फॉर्म हो गया है, अगर ये रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स होते हैं और इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोलेजन वैस्कुलर डिसीजेज होती हैं जैसे वैस्कुलाइटिस, SLE, मल्टीपल माइलोमा, हाइपरकैल्सीमिया, इस तरह के अगर डिसीजेज होते हैं, बहुत बार हेरिडिटरी डिसीजेस, फैमिली में पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोल के एक बीमारी होती है जो चलती है, अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ को, आपको अपने आप को स्क्रीन करना चाहिए कि आपको किडनी की बीमारी हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप बेसिकली क्यों ज़रूरत है इसका स्क्रीनिंग करने का, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर आप अपना किडनी की बीमारी को पकड़ लेते हैं तो आप उसका इलाज करके अपना क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली आप सबको मालूम है बीमारी किसी के लिए अच्छी नहीं होती है और किसी भी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप किडनी की बीमारी का सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं और अपना हेल्थ और लाइफस्टाइल को अच्छा मेंटेन करते हैं तो आई थिंक बेस्ट तरीका है कि कम से कम अगर आप 40 के पार हो चुके हैं तो ईयरली हेल्थ चेकअप कराइए, जिससे किडनी क्या और भी कोई बीमारी अगर आपके शरीर में है तो आप उसका पिकअप अर्ली कर सकते हैं और उसका इलाज करके आप लंबे समय तक क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझाया क्या सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस, हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें तो ये किडनी जो साइलेंट कीलर है, नीरव घातक है, उससे हम बच पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।